नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट और सुझाव अपने जरूर दीजिए। विद्यार्थियों, आज हम सूत्र प्रावर्त योजक में चतुर्थ अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको आपको ध्यान से समझना है और देखना है। विद्यार्थियों, चतुर्थ अनुप्रयोग है, इसमें आपको यदि समीकरण, बीजीय समीकरण इस रूप में मिलती है, इसकी मूल समीकरण मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, m बटा में x प्लस a प्लस n बटा में x प्लस b बराबर 0। इस रूप में हो तो चर राशि का मान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों हम इस प्रकार के सूत्र का उपयोग करते हैं। तो सूत्र को आपको देखना है, कैसे याद रखना है। विद्यार्थियों, ऊपर आपको लिखना है m प्लस n और नीचे भी आपको लिखना है m प्लस n। ठीक है, यहाँ b से गुणा करना है और यहाँ a से गुणा करना है, बस ये क्रम याद रखना। और यहाँ क्या लगेगा विद्यार्थियों, माइनस। तो ये आपका हो गया चतुर्थ अनुप्रयोग के द्वारा चर राशि का मान प्राप्त करने का सूत्र, जिसको हम अभी कुछ सवालों में काम में लेने वाले हैं। इसको ध्यान से देखना और समझना है। विद्यार्थियों, अब हम सवाल कर रहे हैं। आपका सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको आप ध्यान से देखिए। तो ये सवाल हल करने के लिए हम सूत्र प्रावर्त योजक का चतुर्थ अनुप्रयोग काम में लेंगे। तो हम सवाल करना शुरू करते हैं। आपको पद दिया गया है 1 बटा में x प्लस 1 माइनस 2 बटा में x माइनस 1 बराबर में 0। हम लिखेंगे चतुर्थ अनुप्रयोग से। तो विद्यार्थियों, आपका चतुर्थ अनुप्रयोग क्या है? वो है m बटा में x प्लस a प्लस n बटा में x प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से चर का मान निकालने का सूत्र होता है x बराबर, यहाँ मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ m लिख दीजिए प्लस n और यहाँ पर भी m प्लस n, यहाँ b से गुणा कर दीजिए और यहाँ a से गुणा कर दीजिए। तो हम इसका इससे कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यू पता चलेगी कि m का मान कितना है विद्यार्थियों, 1 हो जाएगा। और n का मान, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, आपको नज़र आ रहा है जैसे 2 है, लेकिन 2 नहीं है, क्योंकि बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। लेकिन बीच में क्या है, यहाँ पर बीच में है माइनस। तो ये माइनस यहाँ नहीं रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और ये वाला माइनस इस 2 को दे देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m का मान 1 हो गया, n का मान माइनस के 2 हो गया, a का मान विद्यार्थियों, a का मान हो गया 1 और b का मान माइनस 1। अब हम ये सभी सूत्र में पुट कर देते हैं। तो आपका सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले m b से गुणा होगा, तो m का मान है 1 और b का मान है माइनस 1। हमने m को b से गुणा कर दिया। इसके बाद यहाँ पर है प्लस, n a से गुणा हो रहा है, तो n का मान है माइनस के 2 और a का मान है 1। इसके बाद बटा में क्या है, m प्लस n, तो m का मान कितना है 1, फिर प्लस और n का मान है माइनस के 2। विद्यार्थियों, ध्यान देना है और समझना है। यहाँ से गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही आता है, लेकिन गुणा के एक साइड में माइनस होने पर माइनस ही आता है। आपको गुणा का पता होगा कि माइनस को माइनस से गुणा किया जाए तो क्या हो जाता है, प्लस। प्लस को प्लस से गुणा किया जाए तो भी क्या रहता है, प्लस। लेकिन माइनस यदि गुणा होता है किससे, प्लस से, तो क्या आता है, माइनस। और
प्लस यदि गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है माइनस, यानी गुणा के एक तरफ माइनस होने पर हमेशा माइनस ही प्राप्त होता है। तो यहाँ हम एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आया, लेकिन एक किसका आ जाएगा माइनस का। फिर यहाँ दो को एक से गुणा करेंगे, गुणा के एक तरफ माइनस तो क्या आएगा माइनस के दो, ये बट्टा लगा दिया। और यहाँ देखेंगे तो माइनस के तो दो हैं, प्लस का एक है, तो क्या रह गया माइनस का एक रह गया। अभी विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, हमारा यहाँ माइनस चल रहा है वो और लगा देते हैं। इसके बाद ये माइनस के कितने हो गए विद्यार्थियों, माइनस के 3 हो गए, बट्टा में माइनस का कितना है 1, और ये माइनस कहाँ चल रहा है आगे चल रहा है। माइनस से माइनस ये आपस में कट जाएंगे यानी प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया विद्यार्थियों। इसको ध्यान से देखना और समझना है। ये माइनस से माइनस हट जाएगा तो यहाँ 3 रह जाएगा, और 3 क्या क्या लग जाएगा माइनस। विद्यार्थियों सवाल को ध्यान से देखना है। अब आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है उसको भी हम चतुर्थ अनुप्रयोग से हल करेंगे, तो ध्यान से देखिए। आपका सवाल है 5 बटा में 2x माइनस 1 माइनस 9 बटा में 3x माइनस 2 बराबर में 0। विद्यार्थियों अभी आपने चतुर्थ अनुप्रयोग के लिए पद किस तरीके से होना चाहिए अभी आपने देखा था, मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ। इसके लिए होता है m बटा में x प्लस a, यहाँ आता है आपका प्लस n बटा में x प्लस b बराबर में 0। तो विद्यार्थियों ये समीकरण होती है जो मूल समीकरण, तो इसमें इसका कंपेयर करेंगे तो अभी इसी समय इसका कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, कारण ये है कि यहाँ x का गुणांक है वो क्या है, इकाई है यानी 1 है, और यहाँ x का गुणांक क्या है 2 है। तो हमें यहाँ पर 1 करना पड़ेगा। तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो आपका ये पद आपको दिखाई दे रहा है इसके अंश व हर में हम 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ 2 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। हमारा लक्ष्य यहाँ पर 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूप से लिख देंगे 5 बटा में 2 2x इसके बटा में 2 माइनस 1 बटा 2, ये यहाँ पर 3 है तो हम क्या करेंगे पूरे पद में ही 3 का भाग दे देंगे, तो यहाँ बन जाएगा आपका 9 बटा 3, और यहाँ 3x बटा में 3, और यहाँ 2 बटा 3। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ से बन गया आपका 5 बटा में 2, ये बन गया x माइनस का 1 बटा 2, ये इसमें भाग दिया, ये बन गया आपका 3, और ये 3 का भाग 3 में एक बार चला गया, ये हो गया x, और ये माइनस के 2 बटा 3। और अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ प्लस है, इसलिए क्या करेंगे इसको प्लस बना देंगे और माइनस इसको दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने अब वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो m की वैल्यू कितनी आ गई विद्यार्थियों, m की वैल्यू यहाँ आ गई 5 बटा में 2, n का मान आ गया आपका माइनस के 3, और यहाँ से a का मान आ गया आपका विद्यार्थियों आपका a का मान यहाँ से देखिए माइनस का 1 बटा 2, और b का मान आ गया आपका माइनस के 2 बटा 3। तो ये सभी वैल्यू हमारी आ गई, m का मान, n का मान, a का मान और b का मान। विद्यार्थियों ये सभी वैल्यू आने के बाद अब हम अपने सूत्र का यूज़ करेंगे। तो आपका सूत्र है x बराबर माइनस, और यहाँ आ जाएगा mb प्लस na और बटा में m प्लस n। अब विद्यार्थी इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस m b से गुणा होगा तो m का मान है ये, और ये b का मान, तो 5 बटा 2 है वो गुणा हो जाएगा माइनस के 2 बटा 3 से। फिर प्लस लगा देते हैं, n का मान a से गुणा होगा, n का मान है माइनस का 3, और a का मान है माइनस का 1 बटा 2, बटा में m और n
का योग है, तो m का मान ये है और n का मान ये है, इनका हम योग कर देते हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पद है वो प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। तो क्या आएगा, माइनस 2 से 2 आपका यहाँ पर कट जाएगा, तो रह गया आपका 5/3। यहाँ विद्यार्थियों ये भी माइनस का पद है और ये भी माइनस का पद है, यानी गुणा के दोनों तरफ माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस। और 3 किससे गुणा होगा, 1 से, ये हो जाएगा आपका 3/2। बटा में जो पद है विद्यार्थियों इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये आ गया आपका 2 और इसके बटा में क्या, 1। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार गया, तो 1 से गुणा कर दीजिए, ये आ गया आपका 5। ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। 1 का भाग कितनी बार गया, 1 का भाग गया 2 बार, तो 2 से गुणा करो, ये हो गया आपके 6। विद्यार्थियों सवाल को बहुत ध्यान से देखना है, क्रम से इसको समझना है, क्रम तोड़ना नहीं है समझते वक्त। आगे ऊपर वाले पद का भी लघुत्तम लेते हैं विद्यार्थियों, तो ऊपर वाले पद का लघुत्तम आ गया आपका 6। 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपके 10, माइनस के हैं। उसी तरीके से 2 का भाग है वो 6 में 3 बार गया, 3 से गुणा कर दीजिए, ये आपके हो गए 9। बटा में चल रहा है विद्यार्थियों, यहाँ 5 है वो प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, तो माइनस का 1/2। और हमारा जो मूल सूत्र है उसमें ये माइनस यहाँ पर चल रहा है, आपको पता है। विद्यार्थियों ध्यान देना है और समझना है। अब यहाँ से हम देखते हैं विद्यार्थियों, तो ये 10 तो है माइनस के और 9 है किसके, प्लस के। तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा माइनस का 1 बटा में कितना हो गया, 6, और ये बटा, और ये माइनस की हो गई 1/2। और यहाँ क्या चल रहा है, माइनस। विद्यार्थियों ध्यान देना, ये माइनस से माइनस हट जाएगा और ये आपकी एक भिन्न है और ये भी आपकी क्या है, भिन्न है। तो भिन्न के बटा में एक भिन्न है, तो ये भिन्न है वो ऊपर गुणा में जाएगी, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो मैंने माइनस लिखा है विद्यार्थियों, तो ये माइनस आपका ये माइनस है, ये माइनस से माइनस हट गया, तो ऊपर वाली भिन्न तो रह गई 1/6 और नीचे वाली भिन्न जो ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी आपकी 2/1। तो यहाँ से 2 किससे गुणा हो जाएगा, 1 से, तो आपका बन जाएगा -2/6। 6 1 से गुणा हो गया। अब 2 के पहाड़े से आप इसको काट सकते हो, तो काटोगे तो ये आपका आ जाएगा -1/3। इस तरीके से आप विद्यार्थियों आपका आंसर आ गया, x का मान आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया -1/3। विद्यार्थियों इस सवाल को ध्यान से देखना है और समझना है। आपको हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है, अपने सुझाव देने हैं और शेयर ज़रूर करना है। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपके लिए हमेशा की तरह आपके लिए सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।